नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसे जूसेस बताऊंगा जिसको पीने से 2 महीने में करीब 10 किलो तक वजन कम हो जाएगा। आप लोग कहोगे कि जूस पीने से 2 महीने में 10 किलो वजन कम कैसे हो जाएगा और कहां से मिलेगा वो जूस का सामान। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि वो चारों के चारों जूस ऐसे हैं जिसको बनाने का सामान बिल्कुल आराम से आपके घर के आसपास किसी भी दुकान से, सब्जी वाले की दुकान से आपको मिल जाएगा और बहुत महंगे भी नहीं है। उसको बनाने बड़ा आसान है, घर में कोई छोटा सा बच्चा भी बना सकता है। अब हैरानी ये हो रही है कि सिर्फ जूस पीने से कैसे वजन कम होता है, तो इसके पीछे की साइंस आप लोगों को बताता हूँ। जूस पीने से वजन कैसे कम होगा, ये जो चारों जूस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके साथ एक खाना खाने का तरीका भी बताऊंगा। अगर ये दोनों चीजें आपस में जोड़ लिया आपने, वो खाना खाने का तरीका और ये चारों जूस, तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपका वजन कम होने से। साइंस ये बताता हूँ आपका। पहले तो ना ये जान लो कि वजन बढ़ता क्यों है। वजन इसलिए बढ़ता है जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। जरूरत से ज्यादा क्या होता है, जितना हमारे शरीर को जरूरत है। हमारे शरीर को जरूरत क्यों पड़ती है खाने की? शरीर को जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, बोलने में एनर्जी लगती है। मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो इसको, हाथ को हिलाने में एनर्जी लगती है। ये एनर्जी कहां से आती है? जो मैं खाना खाता हूं वहां से आती है। तो जितनी एनर्जी मुझे चाहिए, जब मैं उससे ज्यादा खा लूं तो क्या होगा, वो बची हुई एनर्जी शरीर में चर्बी बन के जमा हो जाएगी और शरीर में जब चर्बी आएगी तो वजन भी बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि वजन कैसे बढ़ता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि सर मैं तो ना बहुत कम खाता हूं, या बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे सर मैं तो बहुत कम खाती हूँ, मैं तो खाना बहुत ही कम खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, आप चाहे कोई भी बहाना दे लो, अगर आपके शरीर को मान लो 2 रोटी की जरूरत है और आपने पूरे दिन में 7 रोटी खा ली है, तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको जानने का एक तरीका क्या होता है कि आप लोग एक पेपर पेन लेके पूरे दिन जो भी खाते हो, आप लोग चाहे एक मूंगफली का दाना खाओ, चाहे आप एक मटर खाओ, आप सब कुछ एक पेपर पे लिख लो। और जिन लोगों को ये वहम है ना कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ या बहुत कम खाती हूँ, वो एक बार जाके ना एक ऐप, बहुत सारी ऐप हैं फ्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन एप्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हो कि एक दिन में आपने कितनी कैलोरी खाई। आप जो काम करते हो उसको लिए कुछ ना कुछ कैलोरी लगती है। अगर उस जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वजन बढ़ेगा। मैं ये जो चारों के चारों जूस आपको बताने जा रहा हूं, ये चारों के चारों जूस आपकी भूख को कम कर देंगे। आपको भूख ही बहुत कम लगेगी या काफी लंबे समय बाद आपको भूख लगेगी। और जब भूख कम लगेगी तो शरीर में कैलोरीज कम जाएंगी, कैलोरीज कम जाएंगी तो वजन कम होगा। तो जान लेते हैं ये चारों के चारों जूस आपने कभी ना कभी जीवन में पहले भी पिए होंगे, तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला जो जूस है उसका नाम है चकुंदर का जूस। चकुंदर यानी कि शुगर बीट्स इसको बोलते हैं। चकुंदर का जूस पीने के तो जितने भी गुण गिनवाऊं उतने कम है। चकुंदर के अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन सी होता है और बहुत सारे गुण इसके अंदर होते हैं। इसको पीने का सही समय क्या होता है? चकुंदर के जूस को सुबह सुबह जब आपने वर्कआउट किया, या तो वॉक की, या पुशअप्स किए, या सिटअप्स किए, या प्लैंक्स किए, या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो भी आपने की, चाहे कपालभाति क्यों ना किया, उस वर्कआउट के तुरंत बाद आप एक ग्लास चकुंदर का जूस पी लो। आपको देखना काफी लंबे समय तक भूख ही नहीं लगेगी और वजन कम करने में इतना मजा आएगा ना, बहुत अच्छे से होगा। तो पहला जूस बताया चकुंदर का। दूसरा जो जूस है वो है करेले का जूस। करेले का जूस बिटर गॉट इसको बोलते हैं। तो करेले का जूस आपने पहले भी पिया होगा, थोड़ा कड़वा होता है। करेले का कहते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने में बेस्ट होता है। ना केवल डायबिटीज को बल्कि वजन को कंट्रोल करने में भी करेले का जूस सबसे बेस्ट होता है। आपके ब्लड शुगर को भी जो है वो कंट्रोल में रखेगा, और ब्लड शुगर अगर कंट्रोल में होती है तो वेट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में हो जाता है। तो करेले का जूस मैंने आपको दूसरे नंबर पे बता दिया। तीसरा जो है वो है लौकी का जूस। लौकी यानी कि घिया, नॉर्थ इंडिया में इसको घिया भी बोलते हैं। लौकी का जूस आपको पीना है। लौकी का जूस पीने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो फायदा क्या होता है, लौकी का जूस पी लिया तो काफी देर तक ऐसा लगता है जैसे शरीर भरा भरा सा है। हमने काफी देर ऐसा लगता है जैसे कुछ खाया हुआ है। तो जब आपको शरीर भरा भरा सा लगेगा, पेट भरा भरा सा लगेगा, तो आप ज्यादा खाना नहीं खाओगे। तो लौकी का जूस पीने के साथ होगा क्या, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनका बीपी भी कंट्रोल में हो जाएगा। जिन लोगों का बीपी लो रहता है उन लोगों को मैं मना करूंगा कि वो ये लौकी का जूस ना पिए। और इसके एक और फायदा क्या है, लौकी का जूस पीने से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सुंदर स्किन बन जाएगी। तो लौकी का जूस पिए।
तीसरा बता दी, चौथा मैं आपको बता रहा हूँ पत्ता गोभी का जूस, कैबेज का जूस। पत्ता गोभी का जूस पीने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, पत्ता गोभी के अंदर बेइंतहा फाइबर होता है। फाइबर के क्या फायदे होते हैं, फाइबर हमारे शरीर में एनर्जी को बिल्कुल धीरे 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 रिलीज करता है, और जब धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है ना, तो पूरा दिन शरीर को एनर्जी मिलती रहती है। वो जो खाया हमने वो चर्बी के रूप में ना जमा होके हमारे शरीर को एनर्जी के रूप में मिलता रहता है पूरा दिन। समझ गए मेरी बात को। तो ये 4 तरीके के जूस हैं, सबसे पहला चकुंदर का, दूसरा करेले का, तीसरा लौकी का और चौथा पत्ता गोभी का। आप कहोगे क्या चारों के चारों जूस हर रोज पीने हैं? अगर चारों के चारों जूस हर रोज पी सकते हो, क्योंकि अब तो गर्मियां आ गई, जितना ज्यादा लिक्विड शरीर के अंदर जाएगा उतना अच्छा है। 4 ग्लास कुछ भी नहीं होता, अगर चारों हर रोज पी सकते हो तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपका बीपी लो रहता है तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा, अपने डॉक्टर से पूछ के ही लेना ये जूसेस, अगर बीपी लो रहता है तो। अगर बीपी लो नहीं है, नॉर्मल रहता है या हाई रहता है, तो आप ये चारों जूस ले सकते हो। अगर आपको चारों नहीं भी मिल पाते, इनमें से कोई 2 ले लो, कोई 3 ले लो, कोई 1 ले लो हर रोज का, लेकिन ये वाले जूस आपको जरूर पीने हैं। साथ में खाना खाने का तरीका भी बता रहा हूं, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। मेरा जो 32 बार वाला फॉर्मूला है वो क्या है, आपने जब भी खाना खाना है ना, तो हर टुकड़े को छोटा छोटा तोड़ना है। बिल्कुल छोटे बच्चे को, जैसे 2 या 3 साल के बच्चे को खिलाते हैं ना, तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने हैं, और हर टुकड़े को जब मुंह में डालना है तो उसको 32 बार चबा के बिल्कुल मुंह में पानी बना के फिर अंदर लेके जाना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर पीनी है। खाना खाने में, जब खाना खाने बैठोगे तो खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लेना है। खाना खाने में जो आधा घंटे का समय लगेगा, आप कहोगे कि खाना तो हमारा 5 या 10 मिनट में खत्म हो जाता है, यही तो गड़बड़ है, इसीलिए तो आप लोगों का वजन बढ़ रहा है। हर एक इंसान को 20 या 25 मिनट बाद प्राकृतिक तौर पे एक डकार आती है। अगर आपने धीरे धीरे खाया ना, एंजॉय करके आराम से, 20 या 25 मिनट बाद एक डकार आएगी। अगर वो डकार आ जाती है, उसके बाद आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, ये प्राकृतिक है। उसके बाद खाना नहीं खाया जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर अपना वो खाना खत्म कर देते हैं, इस वजह से हमारा वजन बढ़ता है। तो आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को वो खाना जो है वो कम से कम आधा घंटे का समय लेना है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर लेनी है। अगर ग्रीन टी आप लोगों को लॉकडाउन में हमारी वेबसाइट से नहीं मिलती, हमारी वेबसाइट से लेने का क्या बेनिफिट है, हमारी वेबसाइट है 32bar.com। इस वेबसाइट से दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी है ना, जो वजन घटाने के लिए, वो मिलती है। लेकिन अभी लॉकडाउन में डिलीवरी नहीं हो पा रही। आप ऑर्डर तो कर सकते हो, डिलीवरी लॉकडाउन के बाद ही होगी। और अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिलती तो आपके घर के आसपास जो भी ग्रीन टी मिलती है वो लेके आप वो भी ले सकते हो। ये जो जूस है ये एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसको मैंने पढ़ा, और फिर उस रिसर्च के आधार पे आप लोगों को मैं ये गाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो बाद में आके भी कमेंट करिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा लोगों तक शेयर करना। भगवान आप सबका भला करे, घर में सेफ रहो, सुरक्षित रहो, लॉकडाउन का पालन करो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।